औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कीम नासिर शाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैदे के अमराज के बारे में। मुकव्वी मैदा, हाजमादार और टेस्टी किस्म का नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तकरीबन आजकल हर शख्स 95% लोग जो है ये मैदे के अमराज में मुब्तला हैं। हर बंदा ही मैदे का मरीज है। तो मैदे के लिए आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा, ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप मैदे के अमराज, मैदे के बहुत से अमराज हैं। मैदे के कौन कौन से अमराज हैं जिनमें तेजाबियत, गैस, जलन, उफारा, मैदे में जख्म हो जाना, सीने पे जलन होना, गैस्ट्रिक जूसेस की कमी हो जाना, भूख का ना लगना, इस तरह की और भी काफ़ी सारी ऐसी अमराज हैं जो कि मैदे की वजह से पैदा होती हैं। कोई ना कोई शख्स इन बीमारियों में, किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला है। तो ऐसे दोस्त जो इन बीमारियों में मुब्तला है या मैदे की और किसी किस्म की बीमारी के में मुब्तला है, तो उसके लिए आप ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर दोस्त जो कहते हैं जी ग़िज़ा लगती नहीं है, खाते बहुत कुछ है, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, ग़िज़ा जो खाते हैं जो बदन नहीं बनती, तो उनके लिए ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ग़िज़ा जो बदन भी बनेगी और भूख भी लगेगी और जिस्म भी फरबा हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। आज का नुस्खा एक बेहतरीन मुकव्वी मैदा है, हाज़मेदार है और टेस्टी नुस्खा है। इसके साथ साथ अगर किसी को भूख नहीं लगती, वो कहते हैं जी सुबह खाना खाते हैं, शाम तक वही खाने के अधिकार आते रहते हैं, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, तो ग़िज़ा हज़म ना होना, भूख का ना लगना, उसके लिए आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। और अक्सर जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको भूख नहीं लगती, ये क्या करते हैं, सारा दिन नीमको, पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते। वालिदैन को बड़ी परेशानी बन जाती है कि बच्चा ग़िज़ा नहीं खाता। बच्चा जब ग़िज़ा नहीं खाएगा तो बच्चा कमज़ोर होगा, दिमागी तौर पर भी कमज़ोर होगा, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होगा, क्योंकि उसको ग़िज़ा की कमी है, तो भूख नहीं लगती। तो ये नुस्खा अगर बनाकर बच्चों को इस्तेमाल कराएंगे, बच्चे शौक से खाएंगे। चटपटा नुस्खा अगर टेस्टी नुस्खा है, ये बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। जब बच्चे शौक में ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ये फक्की खाएंगे, तो उनको भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो वो खाना खाएंगे और उनको जो है सेहत हासिल होगी, थोड़े फरबा भी हो जाएंगे, मोटे ताज़े भी हो जाएंगे, भूख भी लगेगी, ग़िज़ा भी हज़म होंगे और वालिदैन भी खुश होंगे कि बच्चा अब खाना रूटीन के साथ खाने लग गया है। उसके अलावा ऐसे दोस्त, बुजुर्ग, ऐसे बच्चे जो अपने आप को थोड़ा हेल्दी करना चाहते हैं, थोड़ा अपने आप को मोटा ताज़ा फरबा करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह भूख लगेगी। जब भूख लगेगी आप खाना खाएंगे, जी भरकर, पेट भरकर खाना खाएंगे, तो खून की कमी पूरी हो जाएगी और भूख भी लगेगी। मैदा तंदुरुस्त होगा, ग़िज़ा हज़म होगी, पेट में गैस, तेजाबियत, जलन, एसिडिटी, बुखारा वगैरह, बदहज़मी वगैरह, इस तरह के जो मसाला है ये भी नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह मैदा जब आपका ठीक होगा तो आपके मैदे के तमाम अमराज जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, टेस्टी नुस्खा है। बच्चे भी शौक से खाएंगे, नौजवान, बुजुर्ग भी शौक से खाएंगे। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत, जलन, उफारा, भूख का ना लगना, बदहज़मी वगैरह या हवा का खारिज ना होना, गैस का खारिज ना होना, कब्ज़ का मसला, तो ये नुस्खा इंशाल्लाह तमाम मैदे के अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% इस नुस्खे से फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज है, जनाना, मर्दाना, पोशीदा अमराज है, बुजुर्गों के अमराज, तकरीबन हर मार्च की वीडियो अलहमदुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आप किसी दोस्त और रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला, तो हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मुतलबा मार्च वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ चलते हैं, उसके क्या जार नोट कर। आपने क्या करना है, पुदीना खुश्क आपने लेना है 20 ग्राम, काला जीरा 20 ग्राम, दाना इलायची कला 10 ग्राम, सुंड 10 ग्राम, फिलफिल दराज 10 ग्राम, अनारदाना, खुश्क अनारदाना ये आपने 200 ग्राम लेना है और मिश्री ये भी आपने 200 ग्राम लेनी है। अब आपने क्या करना है, इस सारी चीज़ों को आपने अलग अलग ग्राइंड करना है। जो पुदीना है उसको भी आपने ग्राइंड करना है, अनारदाना, सारी चीज़ें आपने अलग अलग ग्राइंड करके सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। मिश्री भी आपने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर लेनी है। ये एक बेहतरीन मुकव्वी मैदा, हाज़मेदार, टेस्टी, मज़ेदार किस्म का एक नुस्खा, एक फक्की आपके पास तैयार हो गया है। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान, बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका। आपने क्या करना है, अगर आपको भूख नहीं लगती, भूख ना लगने की सूरत में, बच्चा है, नौजवान है, लड़की है, औरत जो भी है, भूख ना लगने की सूरत में आपने 3 ग्राम खाने से 1 घंटा पहले ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये फक्की आपने चाट लेनी है,
चटपटा नुस्खा है, तो आपने इसको खाने से 1 घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। अगर इसके अलावा मैदे में और बीमारी है, गैस, तेजाबियत, जलन, एसिडिटी, उसके अलावा रीवा का मसला है, हवा खारिज नहीं होती, मैदे में जूसेस की कमी हो गई है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, री है, जो भी मसला है, उसके लिए आप खाने के 1 घंटे बाद आपने 3 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, पहली खुराक से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सुबह शाम इस्तेमाल करें या 1 बार इस्तेमाल करें। बच्चे भी इस्तेमाल करें, बच्चों को आप लाजमी इस्तेमाल करें जिनको भूख नहीं लगती। जो बच्चे कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, रोटी खाने को दिल नहीं करता या ग़िज़ा खाने को दिल नहीं करता, तो वो बच्चे ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। चटपटा नुस्खा है, फक्की का नुस्खा है, एक चूरन है, टेस्टी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के चूरन का नुस्खा है, ये बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बच्चे बड़े शौक से खाना खाएंगे, उनको भूख भी लगेगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।